महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। अब कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? हाँ, पूरा नाम महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद्र गांधी। मोहनदास करमचंद्र गांधी लिख लीजिए। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी हो गया। और महात्मा गांधी का पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी। हो गया। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। पहला का नाम था हरिलाल, दूसरा मनीलाल, तीसरा देवदास और चौथा रामदास। 4 गो। कितना पुत्र? 4 पुत्र। देखो पहला महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1800 कब हुआ था? 69 ईस्वी में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी था। महात्मा गांधी के पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। पहला हरिलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास। याद हो जाएगा? हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास। महात्मा गांधी के शादी हुआ था 1882 ईस्वी में। और 1883 ईस्वी में कहां चले गए? लंदन पढ़ने के लिए। अब वहां से आए दक्षिण अफ्रीका में। उनका फर्स्ट आंदोलन कौन सा आंदोलन रहा? फर्स्ट आंदोलन का क्या नाम था? फिजिक्स फॉर्म। पहला आंदोलन रहा था। और वहीं पे उनको मिल गए थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के कौन थे? राजनीतिक गुरु। आपका क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोखले। महात्मा गांधी कितना किताब पढ़े थे वहां लंदन में? 2 गो। एगो रस्किन नाम की और एगो टॉल्स्टॉय। तो रस्किन नाम के किताब पढ़े थे। तो वहां पे क्या थे? भूख हड़ताल। क्या थे? भूख हड़ताल। जैसे मैं मान लो पूरे जितना स्टूडेंट है सबको लेके बोल देंगे कि नहीं धरना पे बैठना है, भूख हड़ताल पे, तो काम नहीं होगा। कोई काम करना है। मान लिया जाए जैसे मैं स्कूल में, आपका स्कूल में चापाकल खराब है, आप भूख हड़ताल पे रह जाइएगा कि नहीं जब तक चापाकल नहीं बनेगा तब तक हम खाइबे नहीं करेंगे खाना। तो चापाकल जल्दी बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वही इससे रस्किन के नाम से भूख हड़ताल और एगो टॉल्स्टॉय नाम के आंदोलन की प्रेरणा मिला था। किनको? महात्मा गांधी की। और ये सब कौन बताए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोपाल कृष्ण गोखले, और जब महात्मा गांधी का पूरा पढ़ाई खत्म हो गया, ठीक है, पढ़ाई खत्म हो गया, अब वहां से भारत वापस आए। तो महात्मा गांधी भारत वापस कब आए? हाँ, वापस कब आए? नहीं, 1915 ईस्वी में 9 जनवरी। डेट भी लिखिएगा, लिख लीजिएगा। 9 जनवरी 1915 ईस्वी की
महात्मा गांधी भारत वापस आए थे पढ़ाई करने के बाद। महात्मा गांधी पढ़ाई करने के बाद भारत वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। अब महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले बोले थे कि जब आप भारत जाइएगा तो ज्यादा उछलिएगा नहीं, ठीक है? कि टोटल मान लिया जाए आदमी ज्यादा पढ़ लेता है, उसके बाद का उछलने लगता है कि नहीं उछलने लगता है कि मेरा नियत को है ये नहीं। तो इसीलिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु बोले थे। हाँ, महात्मा गांधी 2 किताब पढ़े थे, एक भूख हड़ताल और एक आंदोलन के लिए, ठीक है? तो वही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु बोले थे गोपाल कृष्ण गोखले जी कि आप भारत जाने के बाद 1 साल तक कुछ नहीं कीजिएगा। तो महात्मा गांधी भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। अब 1900 पहला पॉइंट में लिखिएगा कि 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम का निर्माण किए थे। महात्मा गांधी 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम का महात्मा गांधी 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम का निर्माण किए। जैसे में कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले एगो आश्रम उश्रम एगो घर चाहिए कि नहीं चाहिए? कहीं भी कोई काम करना है तो रहने खाने के लिए एक जगह चाहिए। इसीलिए महात्मा गांधी 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम का निर्माण किए। इनको पैसा दिए थे, जैसे में इनको मदद किए थे आंबालाल साराभाई। जैसे में मान लो तो ये क्या बोलेंगे कि आश्रम निर्माण कर रहे हैं, 50 रुपया, 100 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, जितना चलता बनता है उतना दीजिए। अब 1917 में दूसरा 1917 ईस्वी में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण ने चंपारण सत्याग्रह। अब चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था? 3 कट्ठा, हर एक 3 कट्ठा के बाद 20 कट्ठा हर एक 20 कट्ठा के बाद 3 कट्ठा नील की खेती होती थी। किसकी खेती होती थी? नील की। अब देखो, जहां नील की खेती होगी वहां भूमि बंजर हो जाएगा, वहां कोई चीज पैदा नहीं होगा। बस इसी को रोकने के लिए चंपारण सत्याग्रह कब किए थे? 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह। आपका क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह कब किए? तो आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी। इसमें नीलकठिया नीलकठिया दूर किए थे। हर एक 20 कट्ठा के बाद 3 कट्ठा नील की खेती बोई जाती थी, जिसको रोकने के लिए महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह किए थे। 1918 में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। अब 1918 में फिर मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। 1918 ईस्वी में 2 आंदोलन, पहला खेड़ा सत्याग्रह और दूसरा मिल मजदूर आंदोलन। लिखो जल्दी। अब अगला लिखो। 1919 में एक रॉलेट एक्ट हुआ था। रॉलेट एक्ट। हाँ, 1919 में रॉलेट एक्ट। आप लोग के लिए सब फोर्स वाला ये सब के पढ़े जाता है। एक लिखिए 1919 में। आप लोग 13 अप्रैल 1919 पढ़े हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो रॉलेट एक्ट 1919 में क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट ये सब पुलिस वाला के लिए पढ़ लिए है। कहाँ तक लिखा है? आप लिखाएंगे ना?